यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। भारतीय जनता पार्टी जब तक श्री सुहेलदेवाय नमः नहीं बोलेंगे तब तक उनका कल्याण नहीं होने वाला। वृद्धावस्था में लोग कहाँ जाते हैं? काशी, मथुरा, गंगा सागर तीर्थ व्रत करते हैं। जो कि पाप किए हैं उसको धोते हैं कि हमने जीवन में जो पाप किया है चलो गंगा माई धो दो। जाते हैं गंगा सागर, कोई बनारस आता है तो कोई मथुरा जाता है तो कोई कहाँ जाता है। तो कहा बुरा कहा है अखिलेश जी ने, सही है तो कहा है। समाजवादी विजय यात्रा इस समय जौनपुर में पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले उनके सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ चल रहे हैं। हम बात करते हैं उनसे आज कुछ मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे अभी चर्चा चल रही है चुनाव में। सबसे पहले तो ओम प्रकाश जी ये बताएं कि ये भाजपा के, चाहे मोदी जी हों या योगी जी हों, ये राजा सुहेलदेव की चर्चा अपने भाषणों में बराबर कर रहे हैं। इस पर क्या कहें? देखिए, हिंदू धर्म में जब कोई भी पूजा पाठ होता है तो श्री गणेशाय नमः से शुरू होता है। ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज का इतिहास जो पताल में गड़ा था उसको हमने 19 साल में जमीन पर ले आया। जिस महाराजा सुहेलदेव राजभर को कोई जानता नहीं था, जानने वालों की संख्या 1% भी नहीं थी, हमने 19 साल पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को जनाया। और महाराजा सुहेलदेव के वंशजों की आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में है। और ये उत्तर प्रदेश में अकेले 4% है। पूर्वांचल में 163 सीटों पर ये 12 से 22% वोट है। तो सारी पार्टियां वोट की राजनीति कर रही हैं। तो ये सबको गुलाम बना के रखा था सारी पार्टियों ने। चाहे उठा के देखिए, देश की राजनीति में 5-6 जातियां जानी जाती हैं: ब्राह्मण, राजपूत, यादव, मुसलमान, चमार, पटेल और कुशवाहा तक मामला आया। जिसके बाद प्रजापति को, पाल को, कुम्हार को, नाई को, गोंड को, लोहार को, पासवान को, धोबी को, धरकार को, मुसहर को, बंजारा को, बहेलिया को, खनहार को, आरब को, अर्कबंसी को, राजभर को, इनकी गिनती नहीं थी। जब ओम प्रकाश राजभर ने महाराजा सुहेलदेव राजभर को लेकर हमने शुरू किया तो धीरे धीरे लोगों को लगा ये तो बड़ा वोट है। ये वोट कैसे मिलेगा? आपने देखा होगा कि जब पटेल का वोट लेना हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगाई गई कि पटेल का वोट मिल जाएगा। ब्राह्मण का वोट लेना हुआ तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आगे किया गया। जब राजपूत का वोट लेना हुआ तो भगवान राम को आगे किया गया, क्षत्रिय थे। उसी तरह कहीं पे इशारा, कहीं पे निगाहें। वो महाराजा सुहेलदेव का नाम मजबूरी है। ओम प्रकाश राजभर ने वो मजबूरी पैदा कर दिया है कि जिस तरह हिंदू धर्म में पूजा पाठ शुरू होता है या कोई कार्यक्रम तो श्री गणेशाय नमः, तो अब भारतीय जनता पार्टी जब तक श्री सुहेलदेवाय नमः नहीं बोलेंगे तब तक उनका कल्याण नहीं होने वाला है। अपने भाषणों में वो सुहेलदेव को बताते हैं कि सुहेलदेव ने गाजी की हत्या की, गाजी को मारा, इस तरह से ट्विस्ट देते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मूलभूत समस्या, आज पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है। गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के 1000 कर दिया, सरसों का तेल 50 रुपए से बढ़ा के 200 पार कर दिया, अरहर की दाल 55 रुपए से बढ़ा के 125 कर दिया, पेट्रोल 60 रुपए से बढ़ा के 100 पार ले गए, डीजल 55 से 97 रुपया ले गए थे। महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए प्रदेश में बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है। जब से भाजपा आई है तब से बेरोजगारी आसमान पे चली गई। नौजवानों को रोजगार देने में विफल है सरकार। तो बेरोजगार का ध्यान भटकाने के लिए, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए थाने में जाति पूछ करके गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित जाति पूछ करके मारे जा रहे हैं, जाति पूछ के गाली दिया जा रहा है, जाति पूछ के FIR हो रहा है।
इससे ध्यान भटकाने के लिए, देश में जातिवार जनगणना कराने से ध्यान भटकाने के लिए, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो रद्दी की टोकरी में 2 साल 11 महीने से भारतीय जनता पार्टी रखी है, जो पिछड़ी जाति को 27% रिजर्वेशन है, उसको 3 कैटेगरी में हमने बंटवा दिया था और उसको रद्दी की टोकरी में रखे हैं। इसे ध्यान भटकाने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसी में समाज को उलझा कर रखे हैं कि समाज अपने मूलभूत समस्या रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये बार बार मुसलमान की बात करते हैं। अगर इनसे पूछा जाए, वो दौर था, लड़ाई थी, देश में मुगलों का शासन था, वो सही बात है। आप क्या इशारा करते हो? तुम तो 2-2 दामाद लेके घूम रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दामाद हैं शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी। उसको क्यों नहीं बताते हो? प्रवीण तोगड़िया, हिंदू के बड़े ठेकेदार, अपनी बहन की शादी मुसलमान से करेगा। ये बीजेपी के बड़े नेता अपने बेटी की शादी मुसलमान से रोटी बेटी का करते हैं और यहां हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करते हैं। तो इनका इशारा सिर्फ जो वंचित, पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक हैं, इनका ध्यान भटकाना, वोट लेना, इनका सिर्फ मकसद है। आपने देखा बांदा से बलिया तक गंगा जी में लाशें तैर रही थी। यही हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों लोग बंगाल में वोट मांग रहे थे। इन लोगों को यहाँ प्रदेश की जनता को वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, अस्पताल में भर्ती, दवाई की जरूरत थी, तो इनको वोट की जरूरत थी। ये वहां वोट मांग रहे थे। प्रदेश में महंगाई, ये चिल्ला रहे हैं कि हम राशन बांट रहे हैं। तोहरा धोती खोल के तोहरा कपारे पर बांधत हुआ सर। 400 का गैस सिलेंडर 1000 में बेचत हुआ, 600 रुपया बचत हुआ। 50 रुपया का सरसों का तेल 200 में बेचत हुआ, 150 मन से 750 रुपया इन्होंने प्रदेश की जनता का चुरा रहे हैं। 750 रुपया प्रदेश की जनता से ले रहे हैं और उसी से ये राशन दे रहे हैं और चिल्ला कर रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, हम तेल दे रहे हैं, हम नमक दे रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, गरीबों की पगड़, धोती खोल के गरीब के कपार पर बांध रहे हो और समझा रहे हो कि हम राशन दे रहे हैं। अरे देना हो तो शिक्षा दो, रोजगार दो, नौकरी दो, महंगाई से निजात दो, जातिवार जनगणना कराओ। ये धोती खोल करके उसी कपार पर बांध रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा है। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, इनकी हताशा और निराशा आ गई है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किए हैं, आए हैं। उस पर एक अखिलेश जी ने एक टिप्पणी किया है कि अंतिम समय में लोग काशी आते हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्या बुरा कहा है? जब व्यक्ति की उम्र चौथे चरण में जाती है, व्यक्ति के 4 चरण होते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में लोग कहाँ जाते हैं? काशी, मथुरा, गंगा सागर, तीर्थ व्रत करते हैं। जो कि पाप किए हैं उसको धोते हैं कि हमने जीवन में जो पाप किया है, चलो गंगा माई धो दो। जाते हैं गंगा सागर, कोई बनारस आता है तो कोई मथुरा जाता है तो कोई कहाँ जाता है। तो क्या बुरा कहा है अखिलेश जी ने? सही है तो कहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का आखिरी चल रहा है, उन्होंने सही कहा है। ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने बड़े बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया और उनका लबोलबाब यही कहना था कि 2022 में भाजपा किसी भी सूरत में, अब उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं तो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान करके 2022 का चुनाव जीतने की फिराक में है। राजकुमार सिंह, जौनपुर, आज यूपी।